Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में क्या किया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ अगर हमारी एंट्रीज भूल जाते हैं हम करना, या कोई छूट गई है या कोई गलती हो गई है, तो उनको हम एडजस्ट कर देते हैं। उनसे रिलेटेड जो हम एंट्री करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। पूरे बुक्स हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमने तकरीबन कोई 3 या 4 जो थी वो हमने की थी, एडजस्टमेंट की थी कि आइटम्स को हमने लिया था। आज हम कुछ और आइटम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली हमारी जो आइटम है वो है बच्चों आज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी क्या है? एक्रूड इनकम है हमारी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कि हमने इनकम कमा तो ली है लेकिन हमें मिली नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमें ब्याज मिलना है, हमें मिलना डिसाइड हो गया लेकिन अभी तक उन्होंने हमें दिया नहीं है। कमीशन हमें किसी से मिलना है लेकिन उन्होंने अभी हमें दिया नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि कहां कहां दिखाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की आप कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरा आप इसको बच्चों दिखाओगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। यहां आप लायबिलिटीज दिखाते हैं, यहां आप एसेट्स दिखाते हैं, तो यहां आप अपनी क्या दिखा दोगे? अक्रूड इनकम, कि हमारी जो है एक्रूड इनकम जो है वो इतनी है, हम उसको इतना दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए कि कमीशन थी, हमें कमीशन जो है एक्रूड कमीशन है हमारी, ये है 1000 की। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहां पे आप क्या लिख दोगे? बाय कमीशन 1000 रुपए, ठीक है। और यहां पे एक्रूड कमीशन में कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। अब आपको इसकी एंट्री करनी है। अब एंट्री करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब यहां पे इनकम में कमीशन है तो बच्चों एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। अगर कोई और चीज है जैसे इंटरेस्ट है तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मीन्स जो भी इनकम है उसी से रिलेटेड आप इसको यहाँ पे कर दोगे। तो ये आपकी क्या थी? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। चलिए बच्चों, अब हमारे पास जो दूसरी आ जाती है, इसको आप साथ साथ कॉपीज में नोट करते चलेंगे। अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम क्या है? एक किस्म से हम इसको ये कह सकते हैं दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये आपको एडवांस में मिल गई है, अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको पहले ही मिल गई है। इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब आप इसको कहां पे दिखाओगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जैसे कि देखिए, आपको अगर दे रखी है अनअर्न्ड कमीशन ही दे रखा था, कितना है? 1000 रुपए का। उसको तो हमने कहां पे किया था? क्रेडिट साइड में दिखा दिया था ना बच्चों। इसको अब आप क्या करोगे? यहां पे आपके पास कमीशन है लाइक 10,000 का, लेस कर दोगे आप उसमें से अनअर्न इनकम, कितने की? 1000 की। तो बाहर कितने की आ गई? 9000 की। समझ आ गया? और दूसरी बार आप कहां दिखाएंगे इसको? आप दूसरी बार दिखाएंगे बैलेंस शीट में। वो आपने दिखाई थी एसेट साइड में, और ये आप दिखाओगे लायबिलिटी साइड में।
यहां आप दिखा दोगे अनअर्न इनकम 1000। क्लियर हो गया बच्चों? और आप इसको दिखाओगे कैसे? जैसे आपने उसका उल्टा, हर चीज उल्टी चल गई ना, वो यहाँ पे ऐड की थी, ये आपने क्या कर दी है, माइनस कर दी है। और यहाँ पे आपने उसमें कमीशन में 10,000 के 1,000 ऐड कर दो, 11,000 हो जाती है, यहाँ पे लेस हो जाएगी। और यहाँ पे आप इसको लायबिलिटी में दिखा रहे हैं, जबकि आप उसको वहां पे किस चीज में दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, वो उल्टी होगी। वहां था एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम था, यहां पे अब आपकी क्या आ जाएगी एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम। क्योंकि ये इनकम आपने अभी तक कमाई नहीं है, तो इसलिए आप इसको यहां पे क्या कर दोगे, लेस कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? दो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। चलिए तीसरी चीज की तरफ अब हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल एक ऐसी चीज है जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगाई, बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाई। अब आपकी एक अलग कॉन्सेप्ट था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग है ना। तो इसका मतलब जो ऑनर ने पैसा लगाया वो व्यवसाय की क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है। अब अगर वो बिजनेसमैन कहीं और पैसा लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो इसको आप तो उस पे कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये व्यवसाय के लिए खर्चा है, तो आप इसको कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। एक बार तो पीएनएल अकाउंट की कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप इसको दिखाते हैं बच्चों बैलेंस शीट की यहां पे आपके पास कैपिटल होता ना, कैपिटल में ही आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि आपने कैपिटल भी देनी है, साथ ही साथ बिजनेस उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको दे देगा। ठीक है। अब ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या चीज है, ड्रॉइंग्स जिसे हम कहते हैं आहरण, जो व्यवसाय का स्वामी अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ड्रॉइंग्स। अब उसने जब पैसा बिजनेस को दिया, उस पर जो इंटरेस्ट दिया, तो वो हमारा क्या था, खर्चा था ना। अब क्यों भाई, उसने पैसा बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस भी तो उससे इंटरेस्ट लेगा ना। तो वो व्यवसाय के लिए क्या है, इनकम है। तो ये कहाँ आ जाएगी हमारी, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। यहां पे देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो था ना, इसको आप दिखाते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे आप दिखाओगे पीएनएल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आप दिखा दोगे। ठीक है। यहां पे आप इसकी एंट्री करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे इसकी रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए, ये क्रेडिट साइड में दिखाया गया था ना, वो बैलेंस शीट की दिखाया तो लायबिलिटीज में ही जाएगा, लेकिन उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि ये व्यवसाय का स्वामी जो है वो व्यवसाय को दे देगा। और आप एंट्री क्या करोगे बच्चों, एंट्री आप उल्टी कर दोगे इसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर हो गया? सेम है ना, बस इसका रिवर्स है। पहले तकरीबन क्या है कि एक एंट्री करोगे, दूसरी उसकी रिवर्स आ जाती है।
और आज की हम जो सबसे लास्ट एंट्री करने वाले हैं वो हमारी क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन की। चलिए, लोन की भी अभी आपको बहुत आसान लगेगी। अब व्यवसाय ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट आप बनाओगे वही सेम जैसे बनाते हो, क्या दिखाओगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये इनकम होती, मीन्स लोन आपने किसी से ले नहीं रखा होता बल्कि दे रखा होता, तो फिर ये कहाँ आ जाता, फिर ये क्रेडिट में आता, फिर ये इस तरफ ना आकर बल्कि इस तरफ आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। दूसरी चीज, आप इसको कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन लोन। आप इसका अलग से भी दिखा सकते हैं और आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर खाली ये है। नहीं तो आप क्या करें, लोन दिखाएं। यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन ना दिखाएं, आप इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा इसी में ऐड कर दें और इस अमाउंट को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये 5 एडजस्टमेंट थी। अब हम एक सम करेंगे जो इन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा, ताकि आपको अच्छे से जो ये एडजस्टमेंट है ना क्लियर हो जाए कि भाई इसमें आपको किस किस तरीके से करना है। क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे, अब भी आप करके देखें। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक सम, जितने भी हमने किए हैं अब एक सम में आपको पता चलेगा, आपको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आपके सामने सम आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 and balance sheet as at that date. Purchases, sales, return inwards, return outwards, carriage, wages and salaries, trade expenses, rent दे रखा है बच्चों आपको, इंश्योरेंस है आपके पास, ऑडिट फीस है 1200 की, डेटर्स क्रेडिटर्स है, बीआर बीपी, बीआर है बिल्स रिसीवेबल, बीपी है बिल्स पेबल। अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको कि बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में बीआर कह देते हैं, बिल्स पेबल को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं बिल्स बीपी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कमीशन, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन दे रखा है, इंटरेस्ट लोन है आपके पास, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों आपको 60,000 का, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन है 10%, 400 रुपए अक्रूड कमीशन है आपके पास, मीन्स की ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड है। रेंट के आपको 1,000 रुपए एडवांस भी मिले हैं, मीन्स ये क्या है, अनअर्न इनकम है। पूंजी पर 8% ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से लगाएंगे आप, 8% से। एंड आहरण पर आपको लगाना है 900 रुपए। आहरण क्या है, हमारे ड्रॉइंग्स होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपना एक बार स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2017। यहाँ पे वही आप पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या आइटम लिखनी होती है, मैंने आपको बताया था कुछ और लिखने से पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना यहाँ पे मस्ट है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 36,000 का। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी परचेज और सेल की तरफ। तो परचेजेस आपके सामने हैं,
2,75,000 की। इसमें से आप अपनी परचेज रिटर्न जो है वो लेस कर दोगे। परचेज रिटर्न बच्चों आपके पास कितनी है? 9,000 की। तो ये आपके पास हो गया 2,66,000। अब साथ साथ हम सेल्स भी ले लेते हैं। सेल्स कितने की दे रखी है? 5,20,000 की सेल है। लेस सेल्स रिटर्न है हमारे पास 15,000 की। सेल्स हमारे पास 5,20 लेस सेल्स रिटर्न, ये कितने का आ गया? 5,05,000। अब यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक और दिखा दीजिए 15,000 का। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या और भी चीजें हैं ऊपर। तो रिटर्न वगैरह हम ले चुके हैं। अब हमारे पास बचा कैरेज 12,400 का। फिर हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज 58,600 की। देखिए और चीजें बच्चों हमारे पास कोई नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ये सब चीजें हमारी कहाँ आने वाली हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और एडजस्टमेंट में भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, नजर मार ली ना। तो चलिए उन चीजों को अब हम छोड़ देंगे। हम अपना अब कहाँ चलेंगे? इनका टोटल कर लेते हैं हम। 5 लाख, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 60,000 का। तो ये हमारे पास आ गया 5,65,000। छः और 4 10, 6 और 1 7, 6 13, 14 15, 8 और 5 13, 6 7 6 13, 14 15 8 23, 23 और 2 25, 2 3 और 2 5, 6 5 11, 12 5 17 और 9 26, 1,92,000 का आ गया। ये अब आपका जीपी जो हो जाएगा इधर आ जाएगा 1,92,000। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर वाला रब कर देते हैं और आपने कॉपीज में अपना इसे नीचे करना है। देखिए यहाँ पे अब आप लिखिए बाय जीपी बीडी कितना है? ये 1,92,000 है हमारे पास। अब चलिए अब हम इसमें वो करते हैं, चलिए अब हम इसकी आइटम्स को ले लेते हैं। कैरेज आप ले चुके हैं। देखिए परचेज, सेल, रिटर्न इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, कैरेज, वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस अभी हमने नहीं लिए हैं, तो आइए अब हम लेते हैं अपने ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 2,200 रुपए के। फिर है रेंट है हमारे पास। अब रेंट जो है वो इनकम में दे रखा है ना। बाय रेंट 13,000 रुपए का है हमारे पास। अब लेस, क्योंकि इसमें नीचे एडजस्टमेंट में भी दे रखा है आपको कि 1 महीने का एडवांस 1,000 रुपए है आपके पास। तो 13 में से 1 गया 12, इसको आपने माइनस करना है और दूसरी तरफ आप कहाँ दिखाएंगे? इसको लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है अगला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 2,000 रुपए का। ऑडिट फीस आपके पास आ जाती है 1,200 रुपए। फिर आपके पास आता है डाटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, ये सब आपने उसी में दिखाना है, बैलेंस शीट में ही आप दिखाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास आ जाता है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये है हमारे पास 5500 रुपए का, इसे भी आप यहां दिखा दीजिए। फिर आपके पास आता है कमीशन। कमीशन आपकी इनकम है, लेकिन नीचे आपको अक्रूड भी दे रखा है ना। तो ये जो अक्रूड इनकम है आपकी, वो आपकी इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
बाय कमीशन 1000, एड एक्रूड 400 रुपए की, तो ये आपके पास कितना आ गया 1400 रुपए। ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन कुछ नहीं लेना। हाँ, इंटरेस्ट और लोन जरूर आप लेंगे 1500 रुपए का। फिर आपके पास कैपिटल है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाना है। देखिए कितना है, 2,50,000 गुना में 8%, 20,000 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। लेकिन साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट में देखो बच्चों, ड्रॉइंग्स पर भी इंटरेस्ट दे रखा है 900 रुपए, वो आपकी इनकम में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स, तो यहां पर आप डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स और ले लोगे, 3 लाख का 10%, ये हो गया आपका 30,000। ठीक है, अब आपके पास जो और चीजें हैं, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं, 400 रुपए कमीशन के भी ऐड कर चुके हैं, किराए के 1000 रुपए आप लेस कर चुके हैं। ओके, और पूंजी पर ब्याज लगा चुके हैं, आहरण पर आप ब्याज लगा चुके हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सीडी, नौ और 4 13, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 1 10, 2,06,300 हमारा आ गया। सॉरी, 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 1 10, 1 और 1 2। ठीक है, यहां पर भी आपका 2,06,300 हो गया। 2 2 4 5 4 9 5 14, 14 और 9 23, 2 2 2 4 2 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13 और 3 16, 1 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10, 1 और 1 2। तो बच्चों नेट प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 1,43,900 रुपए। चलिए, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम अपने क्वेश्चन के लास्ट चीज करने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंस शीट। हमेशा उसका परफॉर्मा बिल्कुल बनाइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी चीजों की तरफ कि हमें क्या क्या चीजें लेनी है। परचेज सेल आप ले चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड्स ले चुके हैं, आउटवर्ड्स ले चुके हैं, कैरेज ले चुके हैं, वेजेस एंड सैलरीज भी ले चुके हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस ले चुके हैं, रेंट है 13,000 का, इसमें आपको रेंट इन एडवांस था, तो मतलब 1 महीने का रेंट जो था वो आपका एडवांस था ना। अनअर्न्ड रेंट 1,000 रुपए, ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको लायबिलिटी में लिख लीजिए। इंश्योरेंस ले चुके हैं, ऑडिट फीस ले चुके हैं, डेटर्स 1,10,000 रुपए के, जबकि क्रेडिटर्स हैं आपके पास 62,100 के। फिर आपके पास बीआर है, बीआर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बीपी होते हैं 2,200 रुपए के, बीपी बिल्स पेबल। फिर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आप ले चुके हैं बच्चों, और कमीशन में अब एक्रूड कमीशन भी था आपका, तो वो आपका एसेट साइड आता है ना। ये ध्यान रखना है कि दो चीजें आपकी हो चुकी हैं दोनों। ठीक है,
फिर आपका आ गया कमीशन हो गया, ओपनिंग स्टॉक आप ले चुके हैं, कैश इन हैंड 12,800, कैश एट बैंक भी है, कैश एट बैंक देखिए कितने का है, 26,800 रुपए का। बैंक लोन है आपके पास 20,000 रुपए का। फिर आपके पास इंटरेस्ट लोन है, वो आप लेस कर चुके हैं। अब आपके पास आ जाती है कैपिटल। कैपिटल है आपके पास 2.5 लाख रुपए की। अब उसमें क्या करना है, लेस ड्रॉइंग्स। 15,000 की आप ड्रॉइंग्स लेस करोगे तो आपके पास ये आ गया 2,35,000 का। एड प्रॉफिट कर दोगे, नेट प्रॉफिट था ना 1,43,900 रुपए का, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,78,900। अब एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिए, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20,000 का, 3,98,900 आ जाएगा। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको बच्चों दे रखा है उसमें 900 रुपए का, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,98,000। ठीक है, इधर से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच चुका है 60,000 का। और फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं 3 लाख की हैं। लेस डेप्रिसिएशन आप कर देंगे 30,000 का, जो डेप्रिसिएशन आपने वहां लगाया था बच्चों 2,70,000 का। आई होप आपको ये चीज नहीं छूटी होगी। तो चलिए हम इसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एडजस्टमेंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 60,000 का, डेप्रिसिएशन लगा दिया है, एक बार हमने वहां एंट्री कर दी, एक बार यहाँ कर दी है। 400 रुपये कमीशन एक बार हमने वहां ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे भी दिखा दिए हैं। ऐसे किराया 1,000 रुपये वहां लेस कर दिया और यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया है और आपने क्या दिखा दिया है बच्चों, ड्रॉइंग्स भी आप दिखा चुके हैं। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। 4 और 3 7, 8 7 15 और 8 23, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 1 और 1 2 3, 2 5, 6 5 11 और 7 18, 2 और 1 3 और 1 4, 4,83,300, 2 और 1 3। अब हम चलते हैं इस तरफ, हमारे इधर का देखते हैं। 2 और 1 3 और 2 5, 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 2 9 और 9 18। इधर भी हमारा टोटल कितना आ गया बच्चों, 4,83,300 रुपए का हमारा इधर टोटल आ गया। तो देखा आपने, बैलेंस शीट हमारे मिल चुकी है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। पेपर में भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि जितना आपको दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक करके और अपना ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलने से पहले अब तक हम 9 अपनी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने अपनी 4 की थी और इसमें हमने 5 की हैं। उनसे रिलेटेड इंडिविजुअली मैं एक सम भी आपको करवा चुकी हूँ। आगे 5-10 हमारी और रहती हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप से इन सम्स को कॉपी पर करके देखिए। जब तक आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।